ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे 2 नंबर डिजीज की। पहले अपने इस पिछली वीडियो के अंदर देखा था पशु प्लेग इंटरफेस्ट हो चुका था अपना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आती है अपनी, इसके अंदर बात करेंगे एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में, यानी खुर पक्का मुंह पक्का, खुर पक्का मुंह पक्का। ये 2 नंबर डिजीज है। पहली हो चुकी है पशु माता पशु प्लेग रिंडरपेस्ट, इसे एफएमडी भी कहा जाता है, एफएमडी। अब अपने बात करते हैं कि पहले मैंने आपको बताया क्रम वाइज करेंगे। पहले अपने इसके अन्य नाम देखेंगे, कौन कौन सा अन्य नाम है, अन्य नाम किस अन्य नाम से जाना जाता है। अपने उसमें भी बात की थी। तो इसके अन्य नाम क्या होते हैं? इसके अन्य नाम है मेलिग्नेट कहा जाता है, इसे पक्का या खगवा भी कहा जाता है। अन्य नाम के अंदर देखते हैं मेलिग्नेट। दूसरा नाम क्या रहता है? एपिजेनिक, एपिजेनिक भी कहा जाता है, पक्का खगवा भी कहा जाता है, खगवा कहा जाता है। ये थे इसके अन्य नाम, यानी मेलिग्नेट, एपिजेनिक, पक्का खगवा रोग भी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक तेज वृद्धि से भी फैलता है ये। अब अपने देखते हैं कि यह कौन से ऋतु में, यानी बसंत ऋतु में सर्वाधिक होता है, और कौन सा ऐसा पशु है जिसमें सर्वाधिक फैलता है। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि 2 नंबर पे अपने ये लिखेंगे कि यह बसंत ऋतु के अंदर सर्वाधिक होता है, बसंत ऋतु में। दूसरी बात, तीसरी बात इसके अंदर रहता है कि सुअर में सर्वाधिक फैलता है, सुअर में सर्वाधिक फैलता है। और उसके बाद ये भी है इसके अंदर कि तेज वृद्धि से फैलता है, तेज वृद्धि से बढ़ता है ये रोग, तेज वृद्धि से भी बढ़ता है। वायरस वाला तेज वृद्धि से बढ़ने वाला डिजीज कौन सा है? एफएमडी या फुट एंड माउथ डिजीज, यानी खुर पक्का मुंह पक्का, मेलिग्नेट, एपिजेनिक, पक्का या खगवा भी कहा जाता है। अब अपने इसमें बात करेंगे कि संक्रमण फैलने का समय क्या है, तरीका क्या है उसका, संक्रमण से कैसे फैलता है ये। तो इसके अंदर एक नोट करके यहां भी लिख सकते हो कि मृत्यु दर, यानी एफएमडी के अंदर मृत्यु दर बहुत कम होती है, मृत्यु दर बहुत कम होती है, मृत्यु दर बहुत कम होती है। यह भी पूछा जाता है बहुत बार भी, मृत्यु दर किसमें सर्वाधिक कम होती है? तो किसमें? एफएमडी में होते हैं। अब 2 नंबर पे बात करेंगे संक्रमण, यानी संक्रमण किससे होता है, फैलने का, संक्रमण फैलने का तरीका क्या है। तो इसके अंदर क्या तरीका रहता है? दूषित चारे या पानी के सेवन से भी होता है। पहला होता है इसके अंदर दूषित चारे व पानी से भी फैलता है, पानी से फैलता है। दूषित चारे या पानी से भी फैलता है। दूसरा इसके अंदर रहता है कि रोगी पशु के स्त्राव से भी फैलता है, रोगी पशुओं के स्त्राव से भी फैलता है। रोगी पशुओं के स्त्राव से भी फैलता है, रोगी पशुओं के स्त्राव के बाद हवा के माध्यम से भी फैलता है, हवा के माध्यम से भी फैलता है। हवा के माध्यम से भी ये डिजीज फैलती है। और दूषित यानी मिट्टी के संपर्क में आने से भी ये फैलता है। दूषित मिट्टी के संपर्क, दूषित मिट्टी के संपर्क में आने से भी फैलता है, आने से फैलता है। ये थी यानी संक्रमण फैलने का तरीका बता दिया, यानी दूषित चारे पानी से भी फैलता है, रोगी पशुओं के स्त्राव, यानी जिस एग्जांपल में गोबर से भी, और भी बहुत स्त्राव है। उसके बाद हवा के माध्यम से भी फैलता है ये, और दूषित मिट्टी के संपर्क में आ जाता है तो भी एफएमडी फैलता है।
अब अपने बात करेंगे इसके अंदर इसका रोग कारक क्या है, कौन सा कारक है, एशिया के अंदर किससे फैलता है, भारत के अंदर किससे फैलता है। तो इसमें बात कर लेते हैं अपने रोग कारक की। 3 नंबर पे अपने हेडिंग डालते हैं इसमें रोग कारक क्या है। रोग कारक, रोग कारक की बात करते हैं तो कि इसके अंदर फैलता है, अगर एशिया में पूछा जाए, एशिया में किससे फैलता है, एशिया में फैलता है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 से फैलता है, सेट 3 से होता है। अगर भारत के अंदर पूछा जाए कि भारत में किसके द्वारा फैलता है, भारत में एओसी वायरस के द्वारा फैलता है, एओसी वायरस के द्वारा ये भारत के अंदर होता है। अब इसके अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसके अंदर क्या है कि मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, छाले से छाले भी हो जाते हैं, खुरों के अंदर भी चलने में भी इसमें प्रॉब्लम यानी दिक्कत होती है। और इसका संक्रमण बढ़ता किससे है, मक्खियों के से भी संक्रमण इसका बढ़ता है। तो प्रभावित अंग के अंदर आप क्या लिख सकते हो, प्रभावित अंग के अंदर प्रभावित अंग, ये नेक्स्ट देखते हैं अपने कि इसका प्रभावित अंग वाला कौन सा होता है। प्रभावित अंग के अंदर ये होता है कि इसके अंदर मुंह के व पैरों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह व पैरों में, ये ज्यादा प्रभावित यही होता है, मुंह व पैरों में छाले पड़ जाते हैं। छाले पड़ने के कारण क्या है कि छाले पड़ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पशु चराई के लिए जाता है या चराई करता है पशु, तो उसके अंदर मुंह से फाले फूटना प्रारंभ हो जाता है, उसमें संक्रमण मक्खियों से भी बढ़ता है, तो इसे ये भी प्रभावित करते हैं, यानी मुंह हो गया, पैर हो गया, यानी पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण क्या है। तो लक्षण के अंदर अपनी बात करेंगे एफएमडी के अंदर प्रमुख लक्षण क्या है, प्रमुख लक्षण, यानी लक्षण से ही पता चलेगा इस डिजीज का। प्रमुख लक्षण के अंदर पहला, पशु के शरीर का तापमान कितना रहता है, तो 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो पशु के शरीर का तापमान कितना रहता है, तो शरीर का टेम्परेचर रहता है 105 से 106 डिग्री सेल्सियस, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। वो ही तापमान इसके अंदर पशु माता या रिंडरपेस्ट के अंदर कितना था, 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट का। दूसरा इसके अंदर क्या है कि मुंह में छाले होने से लगातार छाले हो जाते हैं और छाले होने के कारण उसके अंदर ये रहता है कि चिपचिपाहट की ध्वनि भी उत्पन्न होने लगती है, छाले जैसे फूटते हैं। तो इसके अंदर दूसरा लक्षण ये भी रहता है कि मुंह में लगातार छाले होते रहते हैं, छाले होते हैं, जिससे कि फूटने पर चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है, चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर बात की जाए इसके अंदर कि शरीर का टेम्परेचर 105 से 106 डिग्री, मुंह में लगातार छाले होते रहते हैं जिससे चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न भी होती है, खुरों के बीच में भी छाले होने से पशु क्या लंगड़ाकर भी चलता है, खुरों के बीच में छाले होने पर, खुरों के बीच में छाले होने पर पशु लंगड़ाकर चलता है, ये इसका जो 3 नंबर लक्षण था। इस प्रकार पशु के अंदर अगर पैरों के अंदर छाले हो जाते हैं और चलने से में भी दिक्कत आती है। उसके बाद क्या होता है कि दुधारू पशु होता है जिसके दुग्ध उत्पादन में अचानक कमी आ जाती है, दुधारू पशु के दुग्ध उत्पादन में अचानक कमी आ जाती है। उसके बाद 5 नंबर लक्षण क्या रहता है, 5 नंबर ये रहता है कि पशु जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देता है, पशु
जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। ये थे इसके प्रमुख लक्षण। टेम्परेचर हो गया, छाले मुंह में हो गए, चिपचिपाहट की धमनी है, खुरों के बीच में होने से पशु लंगड़ा कर चलता है, दुधारू पशुओं में अचानक दुग्ध उत्पादन में कमी और बिल्कुल जुगाली बंद कर देता है। फैलने के तरीके भी आपको बता दी। होता किसके कारण है? एशिया के अंदर सेट 1 सेट 2 सेट 3 से होता है, भारत में एओसी वायरस से होता है, और प्रभावित अंग यानी मुंह और पैरों में छाले में पूरा शरीर भी प्रभावित होता है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर बात करेंगे रोग का उपचार कैसे होता है, उसका बचाव कैसे होता है। तो अपने बात करेंगे नेक्स्ट में रोग का उपचार। चलो इस पे लिख लेते हैं अपने रोग का उपचार। रोग का उपचार कैसे करना है। उपचार के अंदर पहले अपने बात कर लेते हैं कि मुंह में पैरों के छाले को कॉपर सल्फेट या लाल दवा के 1% घोल से धोना चाहिए। मुंह में पैरों के छालों को कॉपर सल्फेट या लाल दवा, कॉपर सल्फेट या लाल दवा के 1% घोल से धोना चाहिए। 2 नंबर इसके अंदर क्या रहता है कि पशुओं के अंदर घाव को क्या होता है, छालों से घाव हो जाते हैं, घाव यानी कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ने के पश्चात आप तारपीन के तेल से भी इसके अंदर उपचार कर सकते हो। तारपीन का तेल से पशुओं के मुंह में छालों से, मुंह में छालों के कारण फूट जाते हैं, जिससे कीड़े पड़ जाते हैं, इनके नियंत्रण के लिए क्या करोगे? तारपीन का तेल का उपयोग कर सकते हो, तारपीन का तेल। तीसरा इसके अंदर क्या रहता है कि सल्फाडिमेडिन का उपयोग भी कर सकते हो, सल्फाडिमेडिन। एनाल्जीन का भी उपयोग कर सकते हो, एनाल्जीन का भी उपयोग किया जा सकता है। ये था इसका रोग का उपचार। एनाल्जीन और नजदीकी भी पशु चिकित्सालय, जहां भी पशु चिकित्सालय मिलता है नजदीकी के अंदर, वहां से भी अपने तुरंत संपर्क कर लेना है। अब अपने बात करेंगे, ये रोग का उपचार हो चुका है, अब बात करेंगे बचाव की, यानी उसका बचाव किस प्रकार करना है। तो बचाव के लिए, बचाव रहा है अपना, बचाव में बताएंगे कि इसके पहली बात इसके अंदर जून से सितंबर में के अंदर एफएमडी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। जून व सितंबर में बचाव के अंदर एफएमडी का इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए? तो इंजेक्शन रहता है जून व सितंबर माह में, सितंबर में रहता है, तो सितंबर में रहता है, जून व सितंबर में। फिर वो भी लिख सकते हैं, स्वस्थ पशु को बीमार पशुओं से अलग रखना चाहिए, जमीन में स्त्राव को गाड़ देना चाहिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।